दहशतगर्द तहरीक है तो आप उनके साथ मुज़ाकरात के लिए बैठे क्यों हैं? हाँ। अब वही राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि जी हमारे पास शवाहिद मौजूद हैं। तो भाई अगर आप बैरूनी फंडिंग हो रही थी, आप लोगों को पता था, तो उनके साथ आप लोग मुज़ाकरात के लिए क्यों बैठे? इसका मतलब ये हुआ कि आपका अगर कोई हुक्म नहीं मानेगा आप उसको दहशतगर्द करार दे देंगे। फातिमा, अगर आपको याद होगा कि जब हमने कल दूसरी वीडियो अपलोड की थी ऑफिस के बाहर खड़े होकर, तो उसमें हमने ये भी कहा था कि कोई अगर बंदा या बंदी हमें आज़ाद कश्मीर से देख रही है तो वो हमें कमेंट सेक्शन में बताए क्या हालात चल रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों ने नीचे कमेंट भी किए और बताया कि जो आप कह रहे हैं, जो सूरत हाल है बिल्कुल उसके बरक्स है। और हमने जब रात में देखा, मैंने आपको रात में बताया था कि 76 लोग वहां से गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अब आप अंदाजा लगा लें कि वो लोग अवामी एक्शन पार्टी जो सिर्फ अवाम के अंदर से ही उठ के उभरी है, वो कोई पार्टी नहीं है, वो एक तहरीक है जिसमें तुलबा, वकला, समाजी कारकुन, डॉक्टर्स, वहाँ तमाम लोग उस तहरीक में मौजूद हैं और वो आम आवाम के हुकूक की बात करती है। जब उन्होंने अपने मुतालबे हुकूमत के सामने रखे तो हुकूमत ने कहा जी नहीं हम नहीं मानते, तो हुकूमत ने ये कहा कि हम बात नहीं मानते। और दूसरी तरफ जब उन्होंने कहा हमने तो अपने मुतालबात मनवाने हैं, तो उसके बरक्स हुकूमत की जानिब से उन पर पाबंदी लगा दी गई और उनको कलअदम करार दे दिया गया। भी करार दिया। जो गिरफ्तारियां हुई है ना, इसके बाद ये ना समझा जाए कि जो है ये मामला रुकेगा, ये सिलसिला रुकेगा नहीं, सिलसिला इधर से ही आगे बढ़ता है। जब आप जायज़ मुतालबात नहीं मानते और मुतालबात मानने की बजाय आप फिर जुल्म व तशद्दुद पे आ जाते हैं, ज़ोर ज़बरदस्ती पे आ जाते हैं, नाइंसाफ़ी पे आ जाते हैं, तो आवाम जो है वो आप कब तक डरा धमका के रख सकते हैं? मतलब एक लिमिट होती है ना हर चीज़ की। तो ये आवाम का जो गम गुस्सा है मज़ीद बढ़ेगा, ये तहरीक बढ़ेगी, ये रुकने वाली नहीं है। और इस तरह से जो इमेज होता है ना गवर्नमेंट का, वो मज़ीद बुरा होता है आवाम की नज़र में, और आवाम इसी तरह से मुतनफ़र होती है। और फिर हम कहते हैं कि ये गैर मुल्की अनासिर हैं जो इस तरह की बीच में प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। ख़ासतौर पर हम भारत को इल्ज़ाम दे देते हैं, भारत हमें इल्ज़ाम देते हैं। जब भारत के अंदर कॉकरोच पार्टी जो है वो एहतजाज करती है, उनका कहना है कि ये पाकिस्तान से फंडेड है। हम और जब हमारे मुल्क में ऐसे मसले होते हैं, चाहे वो बलोचिस्तान हो, आज़ाद कश्मीर हो, गिलगित बल्तिस्तान हो, तो हम कहते हैं ये भारत से आए हैं। बिल्कुल फातिमा, आप ठीक कह रही हैं। देखिए अब हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है कि वो जनाब बैरूनी फंडिंग उनको हासिल है, वो दहशतगर्द हैं, उनको हमने कलअदम करार दे दिया। तो हुकूमत से सवाल है कि अगर आप लोगों को पहले ही पता था कि वो दहशतगर्द तंजीम है, दहशतगर्द तहरीक है, तो आप उनके साथ मुज़ाकरात के लिए बैठे क्यों हैं? अगर आपको फातिमा याद होगा 2025 में राना सनाउल्लाह और हुकूमती टीम यहाँ से पूरी टीम गई थी वहां से उनके साथ मुज़ाकरात करने। अब वही राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि जी हमारे पास शवाहिद मौजूद हैं कि उनको बैरूनी फंडिंग हो रही है। और भाई अगर आप बैरूनी फंडिंग हो रही थी, आप लोगों को पता था, तो उनके साथ आप लोग मुज़ाकरात के लिए क्यों बैठे? सोचने वाली बात है ना। इसका मतलब ये हुआ कि आपका अगर कोई हुक्म नहीं मानेगा आप उसको दहशतगर्द करार दे देंगे। बनेगा तो हम कह देंगे गैर मुल्की फंडिंग हो रही है, बैरूनी अनासिर हैं, शरपसंद अनासिर हैं, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, और यही हमारे पास आखिरी जवाब भी यही रहता है। बिल्कुल, इसी के साथ इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अल्लाह हाफिज़।